रिमशा, हाँ रमीज। ये अंबर के मैसेज तुमने डिलीट किए? जी क्यों? गलती से हो गए। तो मुझे बता तो देती। वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। मैं तो उसको पढ़ा रही थी लेकिन वो खुद ही बिना पढ़े चली गई। वो ऐसी ही है। अगर आप कहते हैं तो मैं अंबर से माफ़ी मांग लेती हूँ, बस आप नाराज़ मत हो। नहीं नहीं, नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। बस ये कि अगर तुम उसे सॉरी कह दोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। बचपन की दोस्त है मेरी। अच्छा रमीज़, आप नाराज़ मत हो, वो कल आएगी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। थैंक यू। माफ़ी तो मैं तुमसे मांग लूँगी अंबर, लेकिन ये माफ़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। गलती कर दी यार, ये क्या करे, एसएचओ से मिलना है। मॉरर को अपनी कंप्लेंट लिखवाता हूँ, निकलता हूँ। सॉरी भाई साहब। जनाब मुझे कंप्लेन करनी है। सॉरी तो कर दिया, अब काहे की कंप्लेन? सर सॉरी तो ठीक है, मुझे कंप्लेन करनी है। यार कमाल के आदमी हो, जरा सी टक्कर तो लगी है, सॉरी भी बोल दिया और एसएचओ से एसएचओ की कंप्लेन करनी है। सर मैं एसएचओ की कंप्लेन नहीं कर रहा सर, मुझे कंप्लेन करनी है। आप मुझे बैठने का तो कहें। तो आप क्या माजूर हैं? खुद ही बैठ जाओ। एसएचओ के कमरे में आकर कंप्लेन कर रहे हो। चलो जी फरमाए। सर मेरा नाम असलम है। अच्छा, तो उसकी कंप्लेन करनी है? नहीं नहीं, भला मैं अपने नाम की कंप्लेन क्यों करूँगा सर। तो फिर? देखिए जनाब, मैं सेक्टर डी में रहता हूँ। भाई इस बात की कंप्लेन है तो हमसे क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, सेक्टर डी में रहने की कंप्लेन नहीं कर रहा मैं आपसे। ओ भाई, तो पहले डिसाइड कर कि तूने कंप्लेन किस बात की करनी है। सर मेरा हमसाया मेरी बीवी पे नजर रखता है, इसकी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकता। हमसाया मुसलसल आंख रखता है। इसका मतलब है वो तो तुम्हारे काम आ रहा है। अरे भाई, तो इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें तो मुफ्त का सीसीटीवी कैमरा मिला हुआ है। क्योंकि बीवियों पे नजर रखने के लिए आजकल सीसीटीवी कैमरे लगाने बहुत जरूरी हैं, और कैमरे इतने महंगे हो गए कि आप जैसा आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऊपर से हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा अलग, और बंदे ही ढूंढते रहो कि ये कैमरे ठीक कौन करेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा ही एक आदमी और नजर में रखो जो मेरे काम आए और मेरी बीवी पे नजर रखे, क्योंकि मेरी बीवी की भी मोहल्ले से बहुत शिकायतें आती हैं। अगर ऐसा एक आदमी होगा और बीवी पे नजर रखेगा तो मुझे सारी रिपोर्ट मिलती रहेगी और मैं बीवी को वक्तन फौक्तन आराम से समझाता रहूँ। तो इसका मतलब अब मैं कहीं पर भी आराम से जा सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम्हें तो उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि उस बंदे से जाकर चाहे पानी का पूछो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस बंदे की महानत तनख्वाह बांध दो, ताकि कहीं और से उसे अच्छी ऑफर आए और वो पलट के कहीं और ना चला जाए। तो आप इत्मीनान से कहीं भी जा सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने मुझे। अरे ऐसे जो जुल्फ़िकार ऐसी नाम थोड़ी है मेरा। हर मसले का हल मैं फौरन पेश करता हूँ और लोगों के मसले हल हो जाते हैं, रिपोर्ट करने से भी बच जाते हैं। थैंक यू साहब जी। आप जा सकते हैं। अंबर, मुझे हजम ही नहीं हो रही। हाय, तू पहले बता देती, मैं तुझे नींबू पानी बना देती। अभी तक तो हजमत दुरुस्त हो जाना था। मैं खाने की बात नहीं कर रही, मैं रिमशा की बात कर रही हूँ। रिमशा ने माफी कैसे मांग ली? हाँ, तो इसमें क्या है भला? मास्टर जी ने बताया तो है कि उससे गलती से मैसेज डिलीट हो गए थे। अच्छा, तो फिर उसने मास्टर जी से ये बात छुपाई क्यों? अब ये मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे तो अपने मास्टर जी से गरज है। गल बात बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? रमशा से क्या लेना देना, छोड़। जो भी हो ना, अब तुझे मोहतात रहना चाहिए।
ओ यार वो ऐसी नहीं है, हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। याद नहीं है पिछले साल हमने कितना कोई हल्ला गुल्ला किया था। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हाँ अब छेती कर। मैं तो कब से तैयार होके खड़ी हूँ, तुम्हारा ही मेकअप खत्म नहीं हो रहा। चलो। बस बस हो गया, थोड़ा सा लगा। कितना ब्लशन यूज करती है ये लड़की। तो आपको ऑर्डर्स चाहिए? जी सर। किस बेस पर? सर बेस ही तो खराब है। थोड़ा डिटेल में बताएं। सर नमक कुछ ज्यादा ही नमकीन है। अच्छा, तो फिर लगे हाथों वजाहत रेस्टोरेंट का पानी भी चेक कर लेते हैं, कहीं बहुत ज्यादा पतला तो नहीं है। सर पानी तो पतला ही होता है। फिर नमक भी नमकीन ही होता है। और ये क्या, आपने चेकिंग के बहाने वजाहत रेस्टोरेंट से पूरे महीने का राशन उठा लिया? तो वजी ने आपको शिकायत भी कर दी? मुझे उस ऑफिसर ने बताया जिसे कल आप मैट्रिक की जगह लेकर गई थी। और ये वजी कौन है? सर चौधरी वजाहत को घर में प्यार से वजी बोलते हैं। अच्छा, तो आप पब्लिक से इतना फ्रैंक हैं? नहीं सर, मैं क्यों फ्रैंक होंगी, और कौन से वैसे भी वजी के साथ मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा अच्छा, ये बात है। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर। मुझे पता था कि जब आपको वजी की बेवफाई का पता चलेगा तो आप मेरा साथ जरूर देंगे, और ऐसे ही आपका साथ रहा ना सर, तो मैं वजी की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं आपके साथ हूँ, मतलब सोच समझ कर बात किया करें। मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। जी सर। चलिए कोई ढंग की रिपोर्ट तैयार करके लाएं। जी सर। सॉरी सर। सर वो आप एक दफा रिपोर्ट। और ये मसाले उठवाएं यहाँ से। जी सर। अगर इस बार तुमने रमीज से मेरी शिकायत की तो मैं फूफो को बता दूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या सीन चल रहा है, और उसके बाद क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारी ये दोस्त है। वजी वाला केस जितना लटकता जा रहा है ना, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैडम जी मैं तो कहती हूँ आप चौधरी साहब को छोड़ ही दें। इसी बात का तो दुख है मैट्रिक, काश मैंने ही उसे छोड़ा होता। मेरे छोड़ने से पहले उसने मुझे छोड़ दिया। ट्यूशन नहीं आना मत आओ, पर किसी ना किसी कोचिंग में ज़रूर एडमिशन लो। अब जब पढ़ने का सोचा है तो पीछे मत हटना। हाँ मैं देखती हूँ। तुम क्या देखोगी, मेरे साथ चलो, मैं किसी अच्छे कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवा दूँ। बोलो कब चलना है? हाँ नाइला, कहीं हम जल्दी तो नहीं आ गए? टाइम तो 3 से ऊपर हो गया यार। लेकिन ट्यूशन टाइम पर तो कभी मास्टर जी का दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो बेल दो ना। कौन है? एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ना माफी शाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हाँ, मुझे तो तुमसे माफी मांगनी थी। आई एम सो सॉरी एंड गेट आउट। वो क्या है ना, माफी मैंने तुमसे इसलिए मांगी कि रमीज ने मुझसे कहा था, और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और दूसरा पुप्पो ने कहा है कि अपने लिए किसी और कोचिंग का इंतजाम कर लो। कंट्रोल योरसेल्फ अंबर। मुझे पता था कि तुम रमीज से मेरी शिकायत करोगी, लेकिन एक गवार लड़की, एक बात सुन लो। अगर इस बार तुमने रमीज से मेरी शिकायत की तो मैं फूफो को बता दूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या सीन चल रहा है, और उसके बाद क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारी ये दोस्त है। चलो इसको लेकर जाओ यहाँ से। जाओ, समझ नहीं आ रही, जाओ जाओ यहाँ से।
कौन था? वो कोई बच्चा था, फिर? ट्यूशन का पूछने आया था, मैंने कह दिया कल से आ जाना। अच्छा, वो अंबर नहीं आई अभी तक? हाँ, वो अंबर नहीं आई अभी तक, आ जाएगी तो मैं देख लूंगी। आप जाके स्टडी करें, मैं देख लूंगी, आ जाएगी। ठीक है। ये वजी वाला केस जितना लटकता जा रहा है ना, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैडम जी, मैं तो कहती हूँ आप चौधरी साहब को छोड़ ही दें। इसी बात का तो दुख है मैट्रिक, काश मैंने ही उसे छोड़ा होता। मेरे छोड़ने से पहले उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो मैडम जी, पकड़ा भी तो नहीं जा रहा है ना। इसी बात पे तो मेरा दिमाग गर्म है। दिमाग गर्म करने से अच्छा है थोड़ी जेब गर्म कर ले, इसी बहाने कुछ हमारा भी फायदा हो जाएगा। ठीक कह रही है, कोई है वहाँ? है ना, वही कल वाला। हाँ तो बुलाओ। हाँ सच में, अभी दिखाती हूँ। बैठे सर। ये हमारी मैडम जी है। अच्छा, आज मेरी बेटी की शादी है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई लाएं? नहीं तो मिठाई किस लिए? अरे भाई, आपकी बेटी की शादी है, खुशी का मौका है, ऐसे मौके रोज रोज तो नहीं आते ना, मिठाई तो बनती है ना। अरे लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे बातें बातें होती रहेंगी। अच्छा अरे ये क्या, 1000? 2500 लगते हैं मिठाई के। भाई हम मेयारी लोग हैं और सिर्फ मिट्ठू स्वीट्स की मिठाई खाते हैं। क्या कहा आपने, फिर से कहें? अरे भाई, मैंने कहा कि हम मयारी लोग हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मिट्ठू स्वीट्स की मिठाई खाते हैं, जो कि हाइजीनिक भी है और मज़ेदार भी। मैंने कहा कि हम मयारी लोग हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मिट्ठू स्वीट्स की मिठाई खाते हैं, जो कि हाइजीनिक भी है और मज़ेदार भी। ये किस किस्म का बदतमीज आदमी था, इसके सारे काम रोक दो। नहीं रुक सकता मैडम जी। अरे क्यों? क्योंकि यही मिट्ठू स्वीट्स का मालिक था, झूठा नोटिस दे के इसको बुलवाया था और आपने यहाँ पे कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए मिट्ठू स्वीट्स के। तू पहले बता देती ना। इशारे तो कर रही थी मैडम। ओ नो, ये भी चला गया हाथ से, पैसे भी नहीं गए, कितनी मुश्किल से। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ क्या हो गया है? 2 घंटे से खड़ी हूँ, 2 घड़ी तो बैठने थे, अब तो मेरे पाँव भी दुखने लगे हैं। अरे यार, मैं कह रही हूँ कुछ सोचो, कुछ और करो। लोगों के दुश्मन उनके हथ बांधते हैं, इस बांदरी ने तो मेरा मुंह ही बांध दिया है। अब तो मैं मास्टर जी को बस गाना ही गा के सुना सकती हूँ, शायद वो मन जाए। मास्टर जी की कॉल आ गई, लेकिन मैं इनको बोलूंगी क्या? कुछ भी बोल, लेकिन कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए बात कर। हेलो जी मास्टर जी। तुम आज ट्यूशन क्यों नहीं आई? वो मैंने बताया था ना कि मम्मी जी ने मना कर दिया है। और तुमने तो कहा था कि तुम आओगी। लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन नहीं आना मत आओ, पर किसी ना किसी कोचिंग में ज़रूर एडमिशन लो। अब जब पढ़ने का सोचा है तो पीछे मत हटना। हाँ मैं देखती हूँ। तुम क्या देखोगी, मेरे साथ चलो, मैं किसी अच्छे कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवा दूँ। बोलो कब चलना है? जब आप कहो जी।
अभी चलो। अभी? हाँ। अब अच्छा ठीक है मास्टर जी। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम 2 मिनट में मेन मार्केट पहुंचो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ। बल्कि नहीं, तुम एक काम करो, तसल्ली से तैयार होकर, जब तुम तैयार होती हो तो बहुत अच्छी लगती है। अब जी मास्टर जी मैं तो तैयार हूँ। तो ऐसे करते थोड़े से बाल सेट कर ले। आजा मैं तेरे बाल बनाती हूँ। चल। चुटकी चुटकी करती रहोगी, लेट हो जाएंगे, जल्दी बैठो, चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ओ, तो ये किताबें खरीदी जा रही हैं। क्यों ना इस किताब के कवर को मोबाइल में कैप्चर कर लिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। तुम एडमिशन तो ले लो एक दफा, तुम जो बोलोगी वो खिलाऊंगा। बैठो जल्दी। एक्चुअली मुझे हाँ, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है जरूरी। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप बुक्स ले लेना और मैं अपने लिए वो कोई नॉवेल देख लूंगी। वो तो अब मसालों की चेकिंग के बाद ही आएंगी। ओ यार चिकन, तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी यार, कुछ कर चिकन। वैसे चौधरी साहब मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो जो हमने नया आइटम नहीं बनाया, उसकी कंप्लेन करा देते, इस बहाने वो चेकिंग करने आ जाएंगी, छापा मारने आएंगी और आपका काम भी। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। चौधरी साहब मैं और चाय ले आया। और चिकन 12 कप चाय के पी चुका, आमद तो हो नहीं रही। मुझे डर है कि कब्ज ना हो जाए। ओ नहीं नहीं, मैंने एक फिल्म देखी थी, वो शायर ना चाय पे चाय पी रहा था और आमद हो रही थी। और नहीं, मुझे लगता है मुझे ऐसे आमद नहीं होनी जब तक मैडम तशरीफ नहीं लाएंगी। मेरी आमद का सिलसिला शुरू ही नहीं होता। वो तो अब मसालों की चेकिंग के बाद ही आएंगी। ओ यार चिकन, तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी यार, कुछ कर चिकन। वैसे चौधरी साहब मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो जो हमने नया आइटम नहीं बनाया, उसकी कंप्लेन करा देते, इस बहाने वो चेकिंग करने आ जाएंगी, छापा मारने आएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। और नहीं, मैडम को शक हो जाएगा। शक होगा तो फिर छापा मारेंगी ना। तो फिर ये कंप्लेन का फोन कौन करेगा? ये बड़ी बड़ी गल है, बस 2-4 हजार रुपए देने, काम हो जाएगा। वो 2-4 हजार रुपए में कंप्लेन? पागल हो गया। हमारे जमाने में तो मुफ्त में जाके हम कंप्लेन कर लेते थे कि इसके बच्चे ने उसको छेड़ा, इसके बच्चे ने, बल्कि 2-4 कंप्लेनें और कर देते थे। ओहो, पुराना दौर सी, अब तो ये प्रोफेशन बन गया है? इस काम के बड़े कोई कारीगर लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो इस काम के भी कारीगर होते हैं? हाँ हाँ, पक्का कारीगर आदमी होता है, पक्की शिकायत लगाता है। और है कौन ये तजर्बाकार कारीगर? वो मेरा एक दोस्त है, वो फिल्मों में जाके ना झूठी गवाहियां देता है और ना वो शिकायतें शिकूतें भी लगा ही लेता है। वैसे एक बात है, उसके काम की कभी शिकायत नहीं आई। अच्छा तो फिर 2-4 हजार गले से निकाल लूं? भाई तू 4 की जगह 8,000 रुपए ले ले, और काम पक्का होना चाहिए और बंदा एतबारी होना चाहिए। हैं? ओ फिकर नाट, ऐसा बंदा, ऐसा कारीगर आदमी, टेंशन ही नहीं लेनी। ले भाई, आमद तो हो नहीं रही, मैं जरा हुआ हूँ। हाँ, चाय बहुत पीती है। चौधरी साहब भी बहुत ही भोले आदमी है, वो शिकायती भी कभी एतबारी हुआ। चलो, इस फिल्म चलाने से मैट्रिक का राशन का जो है ना, काम सीधा हो गया। या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी। चलो मैं चुका मैं। वाह भाई, आप तो पहले से ही तैयार है। क्या मतलब? मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर होके आते हैं। अब आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बाद में चलेंगे। किस काम से जाना है? अपनी फर्स्ट कज़न को नहीं बताएंगे? वो मुझे एक्चुअली मुझे हाँ, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है ज़रूरी। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप बुक्स ले लेना और मैं अपने लिए वो कोई नॉवेल देख लूंगी। तुम्हें नॉवेल चाहिए ना कुछ? मुझे नाम बता दो, मैं ला दूंगा। चले, कोई बात नहीं, कल चलेंगे। चलो ठीक है। ओके। इतने साल यूनिवर्सिटी में
ऐसे ही नहीं गुजार दिए। आपके परफ्यूम की खुशबू बता रही है कि दाल में कुछ काला है। कोई बात नहीं, मैं भी पीछे ही आ रही हूँ। मियाँ जी। मुबारक हो उस्ताद, मुर्गा उठा लाए हैं। अबे कितनी बार कहा है बगैर मास्क के बाहर ना जाया करो, मरवाओगे क्या? तो काम छोड़ देंगे अब हम। जो मास्क का डब्बा 3 साल पहले परचून की दुकान से चुराया था ना, वो खत्म हो चुका है अब। अबे माल तो भारी है ना। ऐसा वैसा उस्ताद अपनी लैंड क्रूजर का बोनट खोल कर खड़ा था, शायद मैकेनिक का वेट कर रहा होगा। हमने मुंह पर शॉपर चढ़ाया और उठा लिया। अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कितनी बार कहा है कि क्लाइंट को बगैर बेहोश किए हुए ना उठाना, मरवाओगे। अगर उसने हमारा अड्डा देख लिया तो हमारा क्या होगा? अरे तो हमने कौन सा रेंट पे लिया है, कहीं और चले जाएंगे। वैसे भी उसको जुराबें सुखाई थी, अब वो 2-3 घंटे तक उठेगा नहीं। अबे तेरी जुराब से तो बंदा कोमे में चले जाता है, वो कैसे उठेगा? अरे बेफिक्र रहो, सुबह धोई थी, उठ जाएगा आधे 1 घंटे में। चल फिर ठीक है। खुदा के लिए उस्ताद अब तो एडवांस दे दो। अबे पिछले 6 महीने से एक दिले का काम नहीं किया और साहब बहादुर को एडवांस चाहिए। अबे चाय पराठे का बिल 12,000 रुपये बना चुका है। क्लाइंट को फोन करने के लिए बैलेंस के पैसे नहीं है और तुझे एडवांस चाहिए। साथ 2 चाय, वो भी कट बिना चीनी के, 4 पराठे, वो भी बिना घी के। सारा तो तुम्हारा क्लाइंट खा गया। अबे काहे का क्लाइंट? कंगला बंदा उठा के ले आए, बजाय कुछ आमदनी आने के 15-20 रोटियों का बिल बना गया है वो। उस्ताद बिल की आखिरी तारीख है, कहीं बिजली का कनेक्शन कट ना जाए। बेटा मेरा मुंह ना खुलवा, तेरा सारा खानदान कुंडे पे चलता है, समझ गया ना? कुछ काम धंधा कर ले, पैसे आ जाएंगे, सारे सैलरी क्लियर कर दूंगा 5-6 महीने के जो रह गए। सच में उस्ताद पक्का ना? देखो अपनी बात से नहीं मुकर जाना। अबे हाँ, उस्ताद का वादा है, पार्टी को तो होश में ला। अच्छा उस्ताद 10 रुपए दो, पानी लाऊंगा, छींटे मारेंगे ना, यकीनन उठ जाएगा ये। अबे तुम लोग भी आराम खोरो। आ गया ये ले भाई। अबे अब कुछ काम धंधा कर लो, कुछ कमा लो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम लोगों के कहने पे इस धंधे में आ गया। लोग चेला रखते हैं, इन्होंने उस्ताद रख लिया है। तेज मसाला चाहे मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम, थोड़ी मोहब्बत थोड़ी लड़ाई, प्यार हमारा चिकन कढ़ाई। अच्छी लग रही है बहुत। मास्टर जी ये क्या कह दिया आपने? मुझे यकीन नहीं आ रहा, चुटकी काटे। नहीं, एक दफा फिर से चुटकी काटे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चुटकी करती रहोगी, लेट हो जाएंगे। जल्दी बैठो, चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ओह, तो ये किताबें खरीदी जा रही हैं। क्यों ना इस किताब के कवर को मोबाइल में कैप्चर कर लिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। तुम एडमिशन तो ले लो एक दफा, तुम जो बोलोगी वो खिलाऊंगा। बैठो जल्दी। चल रिम्शा जल्दी कर, आज तो इनका पीछा करना है। कहाँ तक बचोगे रिम्शा से? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इसको भी खराब होना था। रिम्शा क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को? वो लोग तो निकल जाएंगे। ये मौका तो हाथ से गया। कोई बात नहीं, कब तक बचोगे रिम्शा से? चल जल्दी कर। आजा आराम से।
ऐसे ही एक दिन तुम्हें घसीट कर रमीज की जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। जिन्हें बरसों पहले तुमने खुद ही पराया कर दिया था, उन्हें किस मुंह से तुम अपना कह रहे हो? इसी मुंह से निको जी, इसी मुंह से, जिसे मैं ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला मुंह। काश कि तुम इस मुंह में पेस्ट भी कर लेते। ये मुंह मसूर की दाल। उठे, ससुराल में है क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम न्यूयॉर्क में हो, न्यूयॉर्क में लेटे हुए हो। अबे तुझे गंदे नाली की बदबू नजर नहीं आ रही है? सूंघ नहीं रहा है? चल अब ये ड्रामाबाजी नौटंकी बंद कर, अपने बाप को फोन लगा। नहीं लगा सकता मैं। क्यों? तेरे पास बैलेंस नहीं है? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अबे हमारे पास तो एक दर्जन रस्सियाँ थी, बाकी रस्सियाँ कहाँ गई? उस्ताद भूल गए क्या? रस्सियां बेचकर तो रिक्शे में फ्यूल डलवाया था। अबे किसी दिन रक्षा ही ना भेज देना, फिर बंदों को कंधे पे अगवा करना। अच्छा खासा 5 सिगरेट का खोखा चला रहा था, तुम निकम्मों के कहने पे इस धंधे में आ गया। अबे शक्ल से ये चपड़गंजू लग रहा है। चल तू ला इसको, होश में ला। अबे क्या कर रहा है भाई? छींटे मार छींटे, मिनरल वाटर है, इतना महंगा पानी है। उठे, ससुराल में है क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम न्यूयॉर्क में हो, न्यूयॉर्क में लेटे हुए हो। अबे तुझे गंदे नाली की बदबू नजर नहीं आ रही है? सूंघ नहीं रहा है? चल अब ये ड्रामाबाजी नौटंकी बंद कर, अपने बाप को फोन लगा। नहीं लगा सकता मैं। क्यों? तेरे पास बैलेंस नहीं है? बैलेंस तो है, लेकिन अब्बा के पास फोन नहीं है। अबे चोरी हो गया क्या? उनका फोन कैसे चोरी हो सकता है? अबे क्यों? तेरा बाप डॉन है, उनका फोन चोरी नहीं हो सकता? जब तू जैसा भालू चोरी हो सकता है, तो फोन चोरी नहीं हो सकता क्या? लेकिन उनका फोन कोई चोरी नहीं कर सकता। अबे क्यों बे? ये किसी डॉन का बेटा तो नहीं है? क्यों भाई, तेरा बाप क्या 30 मार खान है? नहीं जी, मेरा बाप ना इन कब्रिस्तान है। अबे कोई तो होगा तेरे पीछे। फटाफट काल मिला, फटाफट, और चल लाख रुपए मंगा। मेरे घर से लाख नहीं, लख दी लानत जरूर मिल सकती है आपको। अच्छा तो उस्ताद वो लैंड क्रूजर की चाबी ला, हम इसके चारों टायर बेचेंगे और हम खुद ही पैसा एडजस्ट कर लेंगे, तू फिक्र ना कर। अरे कौन सी लैंड क्रूजर? जिसका तू बोनट खोल कर खड़ा था, वो लैंड क्रूजर। वो तो मैं मैकेनिक ही कर रहा था, मुश्किल से एक गाहक मिला था और तुम लोग उठा के मुझे यहाँ ले आए। मेरी भूख से जान निकल रही है, खाना मंगवा लो यार, खुदा का वास्ता है। चल भाई चल, इसको मोजा सूंघा, इसको बांध और शॉपर डाल मुंह पे, वहीं फेंक के आया इसको जहां से लाया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, छापा पे गया। नहीं हुए दिक्कत में। अपनी मेन्यू की नई वाली आइटम से कहो कि अपने हैंड्स खुद ब खुद ही अप कर लें बजी। जब अपने ही हैंड धोकर पीछे पड़ जाएं तो हैंड अप नहीं डाउन हो जाते हैं निको। जिन्हें बरसों पहले तुमने खुद ही पराया कर दिया था, उन्हें किस मुंह से तुम अपना कह रहे हो? इसी मुंह से निको जी, इसी मुंह से, जिसे मैं ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला मुंह। काश कि तुम इस मुंह में पेस्ट भी कर लेते। ये मुंह मसूर की दाल। कौन सी? तड़के वाली या सादी? अरे दाल तो दाल ही रहती है ना वजी, तड़का लगाने से दाल की औकात नहीं बदलती। और ये तुम्हारी भूल है निको जी, मखनी दाल तड़के वाली आज भी चिकन कढ़ाई को टक्कर देने के लिए तैयार है। आज मैं इस दाल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने आई हूँ वजी, जिसे तुमने मखनी बनाकर एक कस्टमर को चिपकाया है। और निको जी, मैंने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, मोहब्बत के सौदागर दालों का कारोबार नहीं किया करते, यह बात तो तुम अच्छे से जानती हो निको जी। एक और झूठ, 6 से 8 दालें तो मैंने खुद तुम्हारे मेन्यू में देखे हैं वजी। आ गई ना पुराने मेन्यू के धोखे में। हमारा मेन्यू तो 6 महीने पहले ही चेंज हो चुका है। तुम्हारा नया मेन्यू मेरे गुस्से की आग से जल जाएगा। आग 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 अर्ज किया है, आग को तेज ना कर,
ये हल्के में भी पक जाएगा। ये तो चिकन है, बिना सोडे के भी गल जाएगा। खुदा के लिए बस कर दो बाजी, बस कर दो। तुम्हारा ये कलाम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो निगो जी आप हमसे हम कलाम हो ही जाएं। निकालूं लिडो? निगो जी हो जाए गेम। निगो जी ग्रीन गोटियां आपकी, निगो जी मेरी तरह। निगो जी और इसको तोड़वा के यहाँ दरवाजा बनाओ भाई। ऐसे ही एक दिन तो मैं घसीट कर रमीज की जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। आजा आजा आराम से। दादा वो देख माल, गाड़ी तो महंगी वाली लग रही है। मुन्नू जाके पता कर इसी की है, पैदल लेकर आया। चल मैं ठीक है पूछ के आता हूँ। मास्टर जी कितना टाइम लगेगा? ये ठीक होगी तो फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। पता नहीं है, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। मजा आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये गाड़ी आपकी है? हाँ क्यों? आजा पुन्नू। चलो हमारे साथ। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी के कैसी इनकी? हाँ? मास्टर जी इसमें तो गोलियां ही नहीं है। अच्छा हुआ, दे दो वापस दे दो। अबे जल्दी लिया पुन्नू। अबे जल्दी लिया ना। कौन सी चक्की खाती है? उठा भाई। ओए अरे यार ये जल्दी चल। अबे पुन्नू, जिसने भी कहा है सही कहा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोच, अगर 1 साल पहले ये गोलियां खत्म ना हुई होती तो हम तो काम से गए थे। में रस्सियां शॉर्ट थी, जब तो देर लगी आने में। अच्छा ये बता, पार्टी तो पैसे वाली है ना? अरे उस्ताद इनकी शक्लें तो देखो, शक्ल से ही मालदार लग रही हैं। अबे शक्लों का क्या है? शक्ल से हम अगवाकार लगते हैं? शक्ल से तो आप चप्पल चोर लगते हैं। मारे गए, लगता है अब तक बात पहुंच गई है। ये काम करती हूँ, फौरन से पहले माफी मांग लेती हूँ, यही इस मसले का हल है। नायला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
नहीं अब्बा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब मेरी बात तो सुने। वो एक बात तो बताएं, क्या रमीज पहले भी इस तरह से लेट नाइट घर से बाहर रहते थे? अरे नहीं नहीं, वो तो रात 9 बजे के बाद निकलता ही नहीं था। अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है। पप्पू आप रहने दे, मैं कॉल करती हूँ। वो लाइट क्यों जला रहा है? आ बैल मुझे मार वाली कहावत पूरी करनी है क्या? सोई हुई है तो सोया ही रहने दे, उठ गई तो तुझे सुला देगी। आज जगह आमद हो रही है 2-4 कते लिखने की, क्या खबर कल फिर आमद हो या ना हो। ओए आज जो तूने दालों पे पर्दा डाला ना, चौधरी साहब तो तेरे एहसानमंद हो गए। अच्छा, वो जो तुमने कहा था मुझे इनाम मिलेगा, उसका क्या? क्या याद करेगी, हर रोज का नाश्ता तेरा चौधरी साहब ने फ्री कर देता है। पहले बड़ा मैं डॉलर दे के नाश्ता करती थी, जो फ्री कर दिया है। पहले भी फ्री में ही करती थी ना। तो मान गया तो आ क्यों नहीं रहा है? वो बुलाओ ना उसे। उस्ताद बस 10 सेकंड वाला सस्पेंसफुल म्यूजिक डाउनलोड करके आ रहा है। अब इसकी क्या जरूरत है भला? उस्ताद कहता है म्यूजिक से जरा पार्टी पे रोब बनता है, इससे पता चलता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। अरे भाई अपने उस्ताद को बोलो, हम डर गए हैं, हम पे सनसनी तारी हो चुकी है। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए